अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, सलाम का जवाब देना वाजिब है। आपी, एक बात पूछनी थी, बाथरूम में बिस्मिल्लाह पढ़ना सही होता है? अच्छा सवाल है। यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाथरूम में जाने से पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। जी, ये दुआ अंदर जाने से पहले पढ़नी है? हाँ बिल्कुल। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह, मैं नापाक चीजों और बुरी शैतानी चीजों से तेरी पनाह मांगती हूँ। ये दुआ किस हदीस में है? ये दुआ सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई है। चलो आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। देखो, बिस्मिल्लाह पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बाथरूम में जुबान से पढ़ना अदब के खिलाफ माना गया है। मतलब अंदर जोर से नहीं पढ़ना चाहिए? सबसे बेहतर ये है आप बाथरूम के बाहर ही बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अच्छा, और अगर भूल जाएं तो आप दिल में पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, बाथरूम के अंदर जोर से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। जी, अब बात पूरी तरह समझ आ गई है। आजकल ज्यादातर घरों में अटैच्ड बाथरूम होता है, जहां टॉयलेट और शॉवर एक ही जगह होते हैं। जी बिल्कुल, हमारे घर में भी ऐसा ही है। इस हालत में अंदर जुबान से अल्लाह का नाम लेने से बचें। अच्छा, तो क्या बाहर पढ़ लें? जी, या फिर दिल में पढ़ सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं। सिर्फ 3? जी, अगर ये पूरे हो जाएं तो गुस्ल हो जाता है। पहला फर्ज है कुल्ली करना, यानी मुंह के अंदर पानी अच्छी तरह घुमाना। अच्छा, यानी पूरा मुंह साफ करना जरूरी है। सही कहा। दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना, यानी पानी अंदर तक पहुंचना चाहिए। जी, सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर तक ले जाना है। तीसरा फर्ज है पूरे बदन पे पानी बहाना, कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए। समझ गई, पूरा शरीर अच्छी तरह भीगना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी रह जाए तो गुस्ल पूरा नहीं होगा। ओह, मतलब बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब अगर आप बेहतर तरीका चाहें तो सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें। जी, वो तरीका क्या है? सबसे पहले दिल में नियत करें, फिर दोनों हाथ कलाइयों तक धो लें। जी, यानी नियत दिल से ही करनी है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आप बस ये इरादा करें कि मैं गुस्ल कर रही हूँ। मतलब जुबान से कहना जरूरी नहीं? नहीं, जुबान से कहना जरूरी नहीं, दिल का इरादा ही काफी होता है। अच्छा, अब पूरी तरह क्लियर हो गया। इसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करें, फिर नमाज वाला वुजू कर लें। जी, यानी पूरा वुजू करना है। याद रखें, गुस्ल में वुजू करना फर्ज नहीं, लेकिन सुन्नत है। अच्छा, यानी करना बेहतर है। अहम बात, दाईं या बाईं तरफ कोई तय गिनती फर्ज नहीं, लेकिन सुन्नत में 3-3 बार धोना बेहतर है। अच्छा, यानी कम से कम एक बार भी हो जाए तो गुस्ल हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, बालों की जड़ तक पानी पहुंचना चाहिए और सिर पर 3 बार पानी डालें। जी, आखिर में पूरे बदन पर अच्छी तरह पानी बहाएं, कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए। जी, अब पूरा तरीका समझ आ गया है। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, बालों की जड़ सूखी रह जाती है, नाक में पानी ठीक से नहीं जाता। ओह, ये छोटी चीजें भी बहुत जरूरी हैं। खुलासा ये है, बाथरूम में जोर से बिस्मिल्लाह नहीं और गुस्ल के 3 फर्ज जरूर पूरे करें। जी, अब सब आसान और क्लियर हो गया। अगर किसी मसले में थोड़ा इख्तिलाफ हो तो अपने लोकल इमाम साहब से भी रहनुमाई ले लें। जी, सही बात है, इल्म वालों से पूछना बेहतर है। अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और फॉलो करें। आमीन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।